नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया सा प्यारा सा टॉपिक लेकर। मैंने कल बताया था कि एक नए कंटेंट की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज उसी के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। कल इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, ठीक है, मैं बता नहीं पाया था, मन की कल इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल कल जो सेंटेंस चल रहा था हमारा कंटिन्यूस का चल रहा था, आज जो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और इसकी पहचान जो होती है, हम साधारण रूप में देखें पहचान तो सब्जेक्ट के बाद में हेड और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पहचान का रूप अगर इसका लिया जाए तो वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में अगर देखा जाए, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, इसमें कई प्रकार के सेंटेंस शामिल हो जाते हैं। जैसे बात की जाए सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट का जो प्रयोग होता है स्ट्रक्चर के अनुसार देखें, सिंपल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये होता है, ठीक है। देखो इसमें ही हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, हेड का यूज हुआ है ऑलरेडी, पहले से ही, कुक्ड मतलब उसने पहले से ही खाना पका लिया है, पका लिया था। अब इन्हें बनाने का जो नियम होता है हमारा, वो होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये केवल उस वाक्य में है जो बिल्कुल सिंपल पास्ट परफेक्ट आता है। अब इस प्रकार के वाक्यों में हमारे दो वाक्य दिए होते हैं, एक होता है पहले समाप्त होने वाला वाक्य, एक होता है बाद में समाप्त होने वाला वाक्य। अगर हम पहले समाप्त होने वाले वाक्य पर थोड़ा ध्यान दें तो देखिए इस प्रकार के वाक्य में दो वाक्यों में पहले समाप्त होने वाला वाक्य, जब पहले समाप्त होता है तो पहले में हमने पहले ही दे दिया, इसके लिए हमें बिफोर का यूज करना होता है, ठीक है। देखिए द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, ये हमारा वाक्य बना है। इसमें जो पहला वाक्य समाप्त हुआ है तो वो ये हुआ है, यहां से जो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और बाद में जो समाप्त होने वाला वाक्य होता है वो बनता है हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है। किसमें? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट के इंडेफिनिट में हमारी पहचान हमने पढ़ी है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा हुआ। उसमें दो वाक्य बताए थे मैंने। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लें तो इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, वही एक्स्ट्रा वर्ड। उसके बाद में समाप्त उसमें होता, बाद वाला वाक्य आता है बिफोर लगाकर, बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर हमारा इसमें सूट करता है, ठीक है, सूट करता है। अब इसी में एक वाक्य और आता है कि बाद में समाप्त होने वाला वाक्य। बाद में समाप्त होने वाले वाक्य में कुछ नहीं, बस इधर से इधर वाक्य को हमें कर देना होता है। किस तरह से? देखिए द वैन हैड रंग, ये तो उसी का है, पहले परफेक्ट वाला, दो दूसरा है बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी ये जो वाक्य सूट कर रहा है ये भी इसी पे कर रहा है, ठीक है। अब दो वाक्यों में बाद में समाप्त होने वाला वाक्य, बाद में समाप्त होने वाला वाक्य, ये जो पहला बनेगा ये बन जाएगा हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में, आई कैम हेयर, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और ये जो आया है आफ्टर, बाद के लिए आया है। अब इसके बाद जो होगा बाद वाला वाक्य वो हेड से बनेगा, यानी इसे जो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वाक्यों में हमारे दो तरीके वाक्य आते हैं। एक तो होता है पहले समाप्त होने वाला वाक्य,
एक होता है बाद में समाप्त होने वाला वाक्य। यहां पर हमने ये तो समझा। अब आगे देखो, कुछ वाक्यों में बिफोर, एज सुन एज, व्हेन, आफ्टर का प्रयोग हुआ है जो कंजक्शन का काम करता है, जो हमारे इसे जोड़ने का काम करता है। ये जो हमारे हैं ये जोड़ने का काम तो कर रहे हैं, बिफोर या आफ्टर, ये हमारे दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब कंजक्शन का यूज यहां पर हो रहा है। अब आगे काम करता है। अतः इस प्रकार के वाक्यों में व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल देखिए अंटिल अपने आप में नेगेटिव है। आने वाले वाक्यों में ये हमें कुछ परेशान भी करेगा। वैसे तो हम इसे टिल लगाते हैं, टिल लगाकर अगर नॉट जोड़ दे इसमें तब जाकर ये हमारा अंटिल बनता है। ठीक है, अनलेस, अंटिल, एज सुन एज, ये हमें बाद में ये भी परेशान करेगा। इसे जब नेगेटिव बनाते हैं इसे नो सूनर, नो सूरन में इसे यूज कर देते हैं। ठीक है, का प्रयोग होता है तो वहां पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम जो इसके आगे नियम पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी हमारा डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें भी हमारा इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो देखें। यहां पर देखिए नियम के अनुसार डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, भाई रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है पहले तो ये ध्यान दें हम। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है सैड, ठीक है, रिमार्क्ड, ये सब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में आती हैं, भाव के अनुसार लगती हैं इसमें या लगी हुई आती हैं। ठीक है, या कहीं पर से भी हो सकता है, यहां पर से हो सकता है, तो ये हमारी सारी रिपोर्टिंग वर्ब में आती हैं। और वाक्य में ये बात कही गई है, जो हमारा रूल है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट में मतलब इसमें, यहां पर ये पास्ट में देखो इसका से की पास्ट सैड होती है, रिमार्क्ड, अब पास्ट में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है मैंने अभी पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो 2 वीडियो बना चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित यानी चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। डायरेक्ट में देखें ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे ही सेड दैट, कंजक्शन दैट से जोड़ दिया, आई है, आई को ही के अनुसार चेंज कर दिया, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, आगे दूसरा, राम सेड आई बॉट ए पेन यस्टरडे। देखो ये वाक्य कुछ थोड़ा अलग है, ये ऑलरेडी हमारा इसमें किसमें दे दिया, पास्ट के इंडेफिनिट में दे दिया। अगर वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है पास्ट के इंडेफिनिट में आ जाए तो उसे हम चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें दे रखा है आई बॉट, सेकंड फॉर्म है आ पेन यस्टरडे। जब इसको बनाएंगे राम सेड दैट ही हैड, आई को राम के अनुसार चेंज कर दिया, ही लगा दिया, हैड बॉट अ पेन द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस में डे में चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से उसमें ये सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। अगले नियम से मिलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, बी विश, ही विशेज, दे विश, या एज इफ या एज दो, इनसे भी हमारा अगर शुरू होता है वाक्य तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलते हैं। देखो यहां पर विश का मतलब है इरादा, इच्छा, कोई संभावना होती है कि हम भविष्य के लिए ऐसा करें या हम भविष्य में ऐसा बने, उसके लिए हमें विश यानी इच्छा की जरूरत पड़ती है। देखिए सी विशेज शी हैड बीन बोर्न इन 1948, भाई उसकी इच्छा है कि उसका जन्म उसमें 1948 में 1948 में हुआ होता। ठीक है, आगे अगले नियम से मिलते हैं। स्ट्रक्चर है इनके इफ, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा लगा देते हैं, डबल वाक्य हमारा होता है तो सब्जेक्ट वुड या कुड या माइट,
या इसके साथ में हैव और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूं, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से सारे भ्रष्ट मंत्रियों को भगा देता। मतलब इच्छा है उसकी, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से सारे भ्रष्ट मंत्रियों को भगा देता या भ्रष्टाचार को मिटा देता। ठीक है, तभी तो हमारा देश शुद्ध होता। बड़ी बात यहां कही है, काल्पनिक बात है। काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए हमें काय का प्रयोग करना पड़ता है, इन वाक्यों का। ठीक है, देखें, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। अगला नियम करता है हमारा, देखिए हमें दो वाक्य ना मिलकर एक वाक्य मिल सकता है, और वो वाक्य, एक जो वाक्य इसमें है छिपा रहता है, यानी इसको हाइड कर दिया जाता है। किस तरह से? विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली, विनय कभी भी पहले दिल्ली नहीं गया। विनय कभी भी पहले दिल्ली नहीं गया, इसमें जो है एक वाक्य हमारा छिपा दिया जाता है। अगले नियम से मिलते हैं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट। अगर ये वाक्य हमारे आते हैं, जब ये वाक्य हमारे आते हैं तो इन वाक्यों में क्या होता है कि पास्ट टेंस में किसी कार्य को होने की उम्मीद होती है। किसमें? पास्ट टेंस में किसी कार्य को होने की उम्मीद होती है, और उन उम्मीद को कायम रखने के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? ये वाले, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट। एग्जाम्पल देखें, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। ठीक है, ये हमारे नियम है, और यहां पर जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। कल जो है हम एक नया सेंटेंस उठाएंगे जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसमें हम सिंस, फॉर या टाइम का प्रयोग करते हैं। और मेन बात हमारी ये है कि ये हमारे जो इस चैनल पर इंग्लिश चल रही है, ये बेसिक से हाई लेवल तक है। ठीक है, अगर हम बेसिक चीज को सीखते चलेंगे तभी हम धीरे धीरे हाई लेवल पर चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमारे इस चैनल पर आकर अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक है, कल फिर उपस्थित होते हैं एक नई क्लास के साथ। तो कल तक के लिए धन्यवाद।